नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जो गड्ढे अर्नब गोस्वामी ने दूसरों के लिए खोदे थे, उन्हीं गड्ढों में अर्नब गोस्वामी खुद गिर रहा है। किस तरह से अर्नब गोस्वामी को दंगाई पत्रकार जो है वो कहा जाता है, लेकिन अब दंगाई पत्रकार होने का ठप्पा जो है वो खुद मुंबई पुलिस ने लगाया है। मुंबई पुलिस कह रही है कि आपकी सांप्रदायिक रिपोर्टिंग की वजह से दंगा भड़क सकता था और इसीलिए जो है मुंबई पुलिस ने 16 अक्टूबर को जो है वो अर्नब गोस्वामी की जो है वो पेशी के लिए उनको बुलाया है। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। आपको याद होगा कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो है वो बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ को लेकर के अर्नब गोस्वामी ने जो रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्टिंग को लेकर के अब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जवाब तलब किया है। 16 अक्टूबर को पेशी होनी है। आपको याद होगा कि किस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई थी और लॉकडाउन में ढील देने के बाद में जब ट्रेन चलने की जो बात हो रही थी, उस वक्त में बांद्रा के रेलवे स्टेशन के बाहर जो है वो भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ को लेकर के अर्नब गोस्वामी ने सांप्रदायिक रिपोर्टिंग करते हुए कहा था कि ये भीड़ जो है वो मजदूरों की भीड़ नहीं है, बल्कि ये एक्टरों की भीड़ है। ये अर्नब गोस्वामी के शब्द थे और अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि ये भीड़ इकट्ठा की गई है मोदी सरकार के लॉकडाउन को फेल करने के लिए। ये अर्नब गोस्वामी ने कहा था और अर्नब ने कहा था कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो किराए के लोग हैं, भाड़े के लोग हैं और जो बांद्रा रेलवे स्टेशन था, बांद्रा रेलवे स्टेशन के बगल में एक मस्जिद थी और उस मस्जिद में जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, वहां पर रुक रहे थे, ठहरे हुए थे। ये अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये मस्जिद में पहले से प्लान के तहत जो है ये लोग इकट्ठा हुए थे, ये मोदी सरकार को जो है वो फेल करना चाहते थे। इसी रिपोर्टिंग को लेकर के अब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जवाब तलब किया है और कहा है कि आपने ये सांप्रदायिक रिपोर्टिंग की थी, आपकी इस रिपोर्टिंग की वजह से दंगा भड़क सकता था और इसीलिए जो है वो आपको जवाब तलब किया जा रहा है। आपको 16 अक्टूबर को पेश होना है। सबसे पहले तो आप अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग देखिए जो उस वक्त में अर्नब गोस्वामी ने की थी। सबसे पहले आप ये रिपोर्टर में एक खबर छपी है और दैनिक भास्कर में छपी इस खबर में कहा गया है, रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई, अर्नब पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप, मुंबई पुलिस ने जवाब तलब किया, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने पालघर लिंचिंग केस और बांद्रा में उमड़ी भीड़ को लेकर के सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि अर्नब की टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने पालघर केस में, जहां पर साधुओं की हत्या का मामला था, उसमें भी जो है सांप्रदायिक जो है वो एंगल डालने की कोशिश की थी और किस तरह से कहा था कि ये जो है वो साधुओं की हत्या है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ जो है वो साजिश है और किस तरह से सोनिया गांधी का नाम जो है उसमें घसीट करके ले आए थे। इस पूरे मामले को लेकर के और बांद्रा में जो रिपोर्टिंग हुई उसको लेकर के अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है कि आपकी इस रिपोर्टिंग की वजह से सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता था, लेकिन लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, इसीलिए जो है वो ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा हो सकता था। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर मुंबई में वर्ली डिवीजन के एसपी ने भड़काऊ बातें करने का आरोप में नोटिस भेजा है। उन्हें 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए जवाब तलब किया गया है। अर्नब पर यह कार्रवाई पालघर लिंचिंग केस में लॉकडाउन के दौरान बांद्रा स्टेशन के बाहर भीड़ की रिपोर्टिंग को लेकर के हुई है। किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने उस भीड़ को लेकर के रिपोर्टिंग की थी और आपको याद होगा कि किस तरह से उस टाइम पे जो है वो अर्नब गोस्वामी ने और किस तरह से गोदी मीडिया के कुछ चैनलों ने जो है वो विनय दुबे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था और विनय दुबे के बलि का बकरा बनाते हुए उनके सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया था। एक बार आप देखिए कि विनय दुबे का जो है किस तरह से आरोपी बताते हुए उस पूरी साजिश का जो है वो आरोपी विनय दुबे को बताया था। एक बार मामले को लेकर के अब मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी पर सख्त हो गई है और अर्नब गोस्वामी पर जो है सेक्शन 108(1) के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने कहा है नोटिस में 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। नोटिस में कहा गया है कि अर्नब आगे से ऐसा कोई भी सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला काम नहीं करेंगे, इसलिए वे 16 अक्टूबर को एसपी के सामने पेश होकर के 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का काम करेंगे। अर्नब गोस्वामी को नोटिस सीआरपी की सेक्शन 108(1) के तहत जो है वो भेजा गया है। यह सेक्शन चैप्टर प्रोसीडिंग के जुड़ा है। चैप्टर प्रोसीडिंग में एसपी रैंक के अधिकारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिले होते हैं, तो सीधे सीधे जो है वो अर्नब गोस्वामी को अब पेश होना होगा और उनके सामने कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, उनको 16 अक्टूबर को पेश होना ही होना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो है वो बीजेपी सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए किस तरह से जो है वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज्यादा बेहतर काम करते हैं, किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज्यादा जो है वो अच्छी तरह से बचाव करते हैं मोदी सरकार का। एक बार ये वीडियो भी आप देखिए किस तरह से। सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है
और जिस तरह से फर्जी टीआरपी के केस में अर्नब गोस्वामी पहले फंसा और उसके बाद में अब ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भी जो है वो अर्नब गोस्वामी फंस चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मोदी सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है कब अर्नब गोस्वामी के चैनल पर कार्रवाई करेगा, कब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है। मोदी सरकार के मंत्री खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो खुद मैदान में उतर गए, खुद जेपी नड्डा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मैदान में उतर गए अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए। एक तरफ जो है एक राज्य की पुलिस जो है वो लगातार सबूतों के साथ में अर्नब गोस्वामी को बेनकाब करने का काम कर रही है, अर्नब गोस्वामी के ऊपर बड़े बड़े खुलासे कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार जो है वो अर्नब गोस्वामी को बचाने पर लगी हुई है। सवाल यही है कि जिस सरकार को जो है, जिस मंत्रालय को जो है अर्नब गोस्वामी के इस तरह के चैनल जो लगातार इस तरह की सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर केस करना चाहिए था, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो लोग बचाव कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार चैनल पर, अर्नब गोस्वामी के जो चैनल पर कोई कार्रवाई कर पाएगी? और क्या आपको वाकई नहीं लगता है कि मोदी सरकार को थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर गैरत बची हो तो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे चैनल की वजह से जो है वो देश के अंदर दंगा ना भड़के। आपकी राय क्या है? क्या वाकई जो है अर्नब गोस्वामी के चैनल के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके चैनल को जो है वो बंद किया जाना चाहिए, या उस पर जो है वो बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वो ऐसी सांप्रदायिक रिपोर्टिंग करने से बच सके? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।